दोस्तों नमस्कार। सभी साथियों को जय श्री राम। आज 19 मई 2024 में आप लोगों के बीच में कुछ खास बात करने जा रहा हूं। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और वीडियो बहुत ही खास है और आप सबके मतलब का है, आपके सबकी समस्याओं का है। आज मैं कोई कंपनी से रिलेटेड, ना कोई संगठन से रिलेटेड, इस तरह का कोई वीडियो नहीं है, ना कोई भुगतान संबंधी ये वीडियो है। आज केवल जो ग्रह कलह है, प्रत्येक घर में आपसी झगड़े, पिता पुत्र के संबंध अच्छे नहीं, सास बहू के संबंध अच्छे नहीं, भाई भाई के संबंध अच्छे नहीं, इस परिप्रेक्ष्य में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। ये ग्रह कलह है, इससे आदमी उबर नहीं पा रहा और समाज में 80% लोग प्रताड़ित हैं। इस संबंध में मैं चर्चा करूंगा और अगर आपको लगे कि नहीं वीडियो ठीक है तो थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आगे जो मैं वीडियो बनाऊं आप तक पहुंच सके। और कमेंट भी कर देना, कमेंट से मुझे पता चलेगा कि आप लोगों की क्या राय है, क्या मशवरा है, आपकी भावनाओं का मुझे पता चल सकेगा। और लाइक भी कर देना और इस वीडियो को उन ज़रूरतमंदों तक ज़रूर शेयर करने का प्रयास करिएगा जिनको इस पीड़ा से निजात पाना है। ये मेरा निवेदन है छोटा सा। तो मैं आज साथियों बात कर रहा हूँ कि आज के इस परिवेश में जो खून के रिश्ते हैं वो दिन प्रतिदिन प्रदूषित होते जा रहे हैं। प्रदूषित नहीं बल्कि बहुत जगह तो कलंकित होते जा रहे हैं, और किसी और से नहीं, अपने ही ब्लड के, जैसे पिता पुत्र, भाई भाई, सास बहू, ये घर घर की प्रॉब्लम है। और मैंने जो आंकड़ा लगाया है कि देश में, हमारे इस पवित्र हिंदुस्तान में आज की स्थिति में 75% लोग ग्रह कलह से परेशान हैं। और तमाम इन 80-75% में तो मैं देख पा रहा हूँ कि इस 75% में कमाऊ बाप ज़्यादा परेशान है। जो अच्छा उनका स्टेटस है, कोई अधिकारी रहे, कर्मचारी रहे, अच्छी अर्निंग थी, अच्छे व्यापारी रहे, अच्छे खेती वाले रहे, अच्छे स्तर के लोग रहे, वो ज़्यादा परेशान है। निम्न स्तर के भी परेशान हैं। और 25% ऐसे भी हैं जो आज भी बहुत से पुत्र किसी श्रवण कुमार से कम नहीं हैं। उनको तो मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि उनकी इसी तरह की सद्बुद्धि जुगों जुगों तक बनी रहे, कई पीढ़ियों तक बनी रहे, हमेशा बनी रहे, कि वो अपनी कार्यशैली से अपने उन पवित्र माता पिता को खुश रखें, अपने भाई को खुश रखें, अपनी बहन को खुश रखें, अपनी पत्नी को खुश रखें। ऐसे भी लोग हैं और उनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। इन तमाम समस्याओं पर मेरा मन थोड़ा सा कई दिन से वो हो रहा था कि इसमें कुछ चर्चा किया जाए। इस संबंध में कोई चर्चा नहीं हो रही। और बहुत से ऐसे पिता हैं बेचारे कि अपने घर में बच्चों से, बहुओं से बहुत प्रताड़ित हैं, बहुत परेशान हैं। उसका कोई सलूशन नहीं मिल रहा, उसका कहीं कोई इलाज नहीं ढूंढ पा रहे, और इतना प्रताड़ित हैं कि जब तक वो घर में रहते हैं उनके मुंह से मुस्कुराहट गायब हो चुकी है। घर से बाहर निकल जाएं तो उनको खुली हवा में थोड़ी सी राहत ज़रूर मिल जाती होगी, लेकिन जब वापस घर पहुंचते हैं तो उनका चेहरा ऐसा लगता है कि इनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। बोझ नहीं है, हर पिता चाहता है कि मेरा पुत्र विकासशील हो, अच्छे रास्ते पे चले,
गुणी बने, अच्छे रास्ते पे चल करके विकास करे, उन्नति करे, अपने बच्चों को आगे बढ़ाए। लेकिन ऐसा ना हो करके गलत रास्ते पे जाना, उनके तमाम प्रयास करने के बाद भी सही दिशा में न जाना, और यहाँ तक कि उस पिता की संपत्ति को भी बर्बाद करने का भी तमाम लोग काम करते हैं। और इस संदर्भ में देश में कहीं कोई संगठन नहीं है, इसकी कोई चर्चा नहीं करता, और ऐसे प्रताड़ित लोग इस पीड़ा को अपने मन में अंदर अंदर घुटन महसूस करते रहते हैं। इस पीड़ा को कहीं शेयर भी नहीं कर पाते हैं संकोचवश और सामाजिक दृष्टिकोण को देखते हुए। और अंदर ही अंदर तमाम साथियों को मैंने देखा, किसी का हार्ट अटैक हो गया, कोई बहुत बड़ी लंबी बीमारी से ग्रसित हो गया, लेकिन घटना हो जाने के बाद भी कोई पता नहीं कर पाया कि इतनी जल्दी कैसे हार्ट अटैक हो गया। तमाम लोगों ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने वालों में कहीं न कहीं से कुछ न कुछ पता चल जाता है कि आखिर बंदे ने सुसाइड क्यों किया है। लेकिन लोक लाजवश कानूनी दायरे में ना आने की वजह से तमाम समाज के ही लोग उसको कुल मिलाकर के बराबर कर देते हैं। ये बहुत बड़ी पीड़ा है, अंदरूनी पीड़ा है, अंतर कलह वाली पीड़ा है। इस पर कहीं भी देश में कोई ऐसा संगठन नहीं है कि जो इस पर चर्चा करता हो। हाँ, ज़रूर कुछ आध्यात्मिक क्षेत्र के संगठन हैं, वो अपने प्रवचन में इतना ज़रूर बोल देते हैं कि माता पिता की सेवा प्रथम स्थान पर होनी चाहिए। इतना बोल देने से कहीं पर भी किसी के मन में कोई सुधार होने वाला नहीं है, न कोई फ़र्क पड़ता है। तमाम मैंने देखा है कि पिता बेचारा मेहनत करने के बाद सारी व्यवस्था बनाता है, उसके बाद भी वो अपने सही रास्ते पर चलता है, खुद की कमाई को गलत दिशा पे नहीं ले जाता, भगवान से भी जुड़ा होता है, अध्यात्म में भी, पूजा पाठ में भी बहुत आगे होता है, लेकिन उसका पुत्र पता चलता है कि वो नशे का आदी है, तमाम ढेर सारे अवगुण हैं, उनको भी झेलता है। इन सब परिस्थितियों में हम चाहते हैं कि विचार होना चाहिए। और इसमें जो मैं फतेहपुर जनपद से बिलोंग करता हूँ साथियों, उत्तर प्रदेश का ये फतेहपुर जनपद बहुत छोटा सा ज़िला है, और सूरज दिन विश्वकर्मा मेरा नाम है, विश्वकर्मा समाज से हूँ मैं, और मैं भी एक छोटे से घराने का बंदा हूँ। सामाजिक कार्य कभी कभी जब वक्त मिलता है तो थोड़े बहुत कर लेता हूँ। 10 साल मैं प्रधान भी रहा, तो इससे तमाम ऐसी सूचनाएं मुझे मिलती रहती हैं। खासकर मैं विश्वकर्मा समाज के लोगों से ज़्यादा जुड़ा हूँ, तो उनके बारे में ज़्यादा सुनने को मिलता रहता है। लेकिन ये समस्या कोई ऐसा समाज नहीं है जहाँ पर ना हो, इसलिए मैंने इस पर चर्चा करना ज़रूरी समझा, और इस पर चर्चा होनी चाहिए। और इस समस्या का हल ना तो हमको कानून में मिलेगा, ना तो हमको आध्यात्मिक क्षेत्र में मिलेगा, क्योंकि जो समस्या है वो संस्कार रहित है, वहाँ पर संस्कार नहीं बचे। शिक्षा चाहे जितनी बड़ी हो, अगर संस्कार अच्छे नहीं हैं उस बच्चे में या जिससे भी प्रताड़ित हैं भाई में, तो निश्चित रूप से ये कलह कुछ ना कुछ हानि करके ही समाप्त होती है। और इस हानि से बचने का एक ही उपाय है। मैं तो केवल अपने समाज के लोगों से अपील करता हूँ, है सब सर्व समाज की, कोई भी बंदा मुझसे बात करेगा, मैं सबकी बात सुनूंगा, बात करूंगा भी। और इसमें तो मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक समाज के लोग, जो तमाम पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग हैं, अच्छी खासी नौकरी में रहे हैं, रिटायर हो गए हैं, रिटायरमेंट लोगों के पास समय रहता है, वक्त रहता है, इन बैठकों को एक पारिवारिक चर्चा के नाम से एक कोई न कोई वार्ता होनी चाहिए, और कोई न कोई एक डेट सुनिश्चित होनी चाहिए, प्रत्येक ज़िले में होनी चाहिए, और वो एक ऐसा कार्यक्रम रखा जाए। आप लोगों से परामर्श करूंगा
इसीलिए मैंने कमेंट करने के लिए कहा है, शेयर करने के लिए कहा है, सब्सक्राइब करने के लिए कहा है कि कमेंट के माध्यम से मुझे पता चलेगा कि लोगों की क्या भावनाएं हैं, इस पर पहल किया जाए कि नहीं, ये ज़रूरी है कि नहीं, परिवार को बचाने के लिए, परिवार को सकुशल जीवन जीने के लिए ये पहल ज़रूरी है कि नहीं। इसलिए कमेंट के माध्यम से ही मुझे पता चलेगा। तो जो रिटायरमेंट लोग हैं उनके पास बहुत बड़ा अनुभव होता है, उनकी एक गोष्ठी हो, प्रत्येक ज़िले में हो। है तो ये गांव-गांव की व्यवस्था, घर-घर की व्यवस्था, लेकिन शुरुआत जब ज़िले से होगी तो निश्चित रूप से धीरे धीरे ये नीचे तक उतर जाएगा और इस पर कोई न कोई हल निकाला जाएगा। लेकिन मेरा एक निवेदन होगा, कोई भी व्यक्ति संकोच में ना पड़े कि मैं अगर अपने घर की बात बताऊंगा तो मेरी इंसल्टी हो जाएगी। नहीं साथियों, जो व्यक्ति मुझसे बताएगा या बैठक करेगा, क्योंकि देखो सत्य को छिपाया नहीं जा सकता, वो एक न एक दिन उबल करके बाहर आ जाता है। इसलिए जो सत्य है उसको छिपाना नहीं है, उसका विकल्प ढूंढना है कि हम इस समस्या से कैसे निजात मिले, उस पर कोई न कोई उपचार ढूंढा जाए, मेरा ये कहना है। इसमें आज पहला वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से जो भी साथी बतावे तो अपना नंबर ज़रूर डाल देगा, तो मैं उनसे कांटेक्ट करूँगा कौन साथी कहाँ से हैं। फिर इसके बाद आगे हम प्लान बनाएंगे। वीडियो बातें बहुत है, मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, कल भी बनाऊँगा, कल बता दूँगा, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर लोग देख नहीं पाएंगे, उबेंगे, और ये समस्या बड़ी है। लेकिन छोटी छोटी बातों में इसको निपटाना है। तो मैं आज इतनी ही बात करके समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।